लुकेसम के स्टार्टिंग का प्लॉट 4 मेजर क्रूज के अराउंड घूमता आया है और अभी तक चल रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम चारों मेजर क्रूज के हेड्स को रैंक करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, कॉज ऑफ हाई नॉट। 4 नंबर पे आता है हमारा सैमुअल सीओ, सेयो या फिर जो भी बोलो, दी एसी जीनियस। सबको पता ही है, इस लिस्ट में रैंक 4 पे आता है। सैमुअल सीओ मेनली फाइट करने के लिए वेपन्स का यूज करता है और उसके पास क्रेजी मोड भी है। कॉज क्यों नहीं, और क्रेजी मोड में एक बार इसने सेकंड बॉडी डेनियल के क्रेजी मोड को बहुत गंदा कूटा। हाँ, ये बंदा गन से अप्रूवल ना मिलने के कारण इतना गुस्सा था कि जब उसकी फाइट किसी से होती तो वो हमेशा वह गुस्सा सामने वाले पर निकाल देता था। गन ने भी इसी गुस्से के कारण इसे सिलेक्ट नहीं किया था। सैमुअल एक टाइम बम की तरह है जो कि कभी भी फट सकता है। जब उसकी फाइट जे किम के साथ हुई थी तो उसने एक क्रेजी बर्ड में अपना सारा गुस्सा जे कपे ही उतार दिया था। मैं गैप्रियम का बेटा हूँ, गन ने मुझे क्यों अप्रूव नहीं किया, ये सोचने के बाद में बंदा जे कपे अटैक करने लगा था। लेकिन कसम से इसने जगह क्या ही कुत्ता बनाया था यार। अगर वहां पे प्लॉट नहीं होता तो ये पक्का जे को मार चुका होता। इसके बाद ये बंदा गूकिम के साथ काम करने लगा। एजी सीक्रेट फ्रेंड, ये बंदा लेजेंड गैप्रियम किम का बेटा है। स्टार्टिंग से ये बंदा कुछ बोल रहा है जो किम फाइट करने के लिए मेनली एमएमए या फिर फिस्ट का यूज करता है और अपने डैडी जीन्स का भी। गन से हारने के बाद में ये बंदा जुवेलर डिटेंशन सेंटर चला गया था और वहां पे गन की जैसी ट्रेनिंग करता था। हाँ, किस चूते ने ये बोला था कि जे ने गन को सरपास कर दिया है, बट तुम्हें पता ही है कितना ज्यादा सच है। जे किम ने शाओलोंग की गर्दन तोड़ दी थी और उसका ड्रैगन भी। जे किम सिनु हान के अदृश्य हमलों को देखने में सक्षम था और अगर वह लड़ाई जारी रहती तो उसके पास उस लड़ाई को जीतने के कुछ चांसेस थे। जब उसकी फाइट गन के साथ हुई तो इसने डैप के जीन्स के कारण एक क्लीन हिट लैंड कर दिया था गन पे, जिसने एक बार के लिए गन के डिफेंस को ब्रेक कर दिया था। उसके बाद में हमें जो ज्यादा दिखाया ही नहीं गया है। नंबर 2 पे आता है एली जांग, हॉस्टल का लीडर। यानी इसमें नंबर 2 पे आता है हॉस्टल का लीडर बिग डैडी एली जांग। ये बंदा रिसेंटली हमें बुसान के क्रू हेड से फाइट करते हुए दिखा है। एली का नाम किंग्स में भी काफी ज्यादा फेमस था क्योंकि एक बार एली जांग किंग्स के हंट पे निकला था। इस वजह से उसे काफी लोग लाइक द किंग ऑफ योन भी जानते हैं। एली जांग का बिजनेस करने का माइंड ही उसे हॉस्टल का लीडर बनाया था। स्टार्टिंग में इसके आइडियाज के कारण ही गन ने हॉस्टल को छोड़ दिया था। इस बंदे को गन पार और टॉमली दोनों से ट्रेनिंग मिली है। हाँ, गन ने इसको कुछ महीनों के लिए ट्रेनिंग दी, लेकिन एली को टॉम ने बचपन से ही एनिमल इंस्टिंक्ट्स की ट्रेनिंग दी थी। जब ये सीरियसली फाइट में एनिमल इंस्टिंक्ट्स यूज करता है तो सामने वाले की कोई चीज तो जरूर फटेगी ही। रिसेंटली जब ये किंग के साथ फाइट हो रही थी तो ये बंदा टू टू जा रहा था, लेकिन जब ये बंदा सीरियस हुआ था तो फाइट बीच में रुक गई थी। एली आइकिडो और वेपन्स का यूज करता है और सब उसके एनिमल इंस्टिंक्ट्स के बारे में जानते ही हैं। नंबर 1 जॉन सेओंग या फिर योहान सेओंग, जो भी बोलो, द बिगिनिंग ऑफ द लीजेंड जॉन सेओंग। ये बंदा वर्तमान में 4 बड़े क्रू प्रमुखों में सबसे ज्यादा मजबूत है। तो जॉन सेओंग अभी के लिए तो कुछ ज्यादा ही मजबूत हो गया है, तो इस कारण पीटीचू उसे हाल के कुछ अध्यायों में दिखाई नहीं दे रहा है। सो जॉन के पास कॉपी एबिलिटी है और इस एबिलिटी के कारण इसे अपनी जिंदगी में काफी कुछ हासिल किया है और शुरुआत से जॉन काफी ज्यादा तेजी से ग्रो करता आया है। इस बंदे ने यूसोंग को भी ऑलमोस्ट डिफीट कर दिया था और जब उसकी फाइट मैनेजर किम के साथ हो रही थी तो मैनेजर किम ने भी बोला था कि अगर इसकी आंखें सही होती तो उसे डील करना काफी ज्यादा मुश्किल होता। और तुम्हें पता ही होगा कि मैनेजर किम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। और फाइट में मैनेजर किम ने जॉन को बोला था कि तुम सीक्यू से कॉपी नहीं कर सकते, और अगले सेकंड जॉन ने उनको सरप्राइज कर दिया। उसने अपने फर्स्ट ट्राई पे ऑलमोस्ट सीक्यूजी को परफेक्टली यूज कर लिया था और वो परफेक्टली कर भी लेता, लेकिन लास्ट सेकंड पे जॉन की आई साइट खराब हो गई थी। और जब जॉन की फाइट गन से हुई थी तो वो उससे टू जा रहा था। हाँ, गन इंजर्ड था, लेकिन वो एड्रेनलाइन रश पे था और उसको कोई भी पेन फील नहीं हो रहा था, एक हाथ टूटे होने के बावजूद। उसके बाद में जॉन ने गन को बेहोश भी कर दिया था और अगले राउंड में जॉन ने अपना रास्ता भी अनलॉक कर लिया, जो कि बहुत गिने चुने लोग ही कर पाए थे। टॉमली ने कहा था, हर पीढ़ी के शिखर पर वही व्यक्ति होता है जिसने अपना खुद का रास्ता अनलॉक किया